हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं आप सभी को आज लेटर टू एडिटर के बारे में बताने जा रहा हूं, जो क्लास 10th और 9 दोनों क्लासेस में पूछा जाता है। तो क्लास 10th और 9th में लेटर टू एडिटर का फॉर्मेट क्या होता है, कैसे लिखा जाएगा, आज उस पर हम चर्चा करेंगे। आज उसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो पहले फॉर्मेट देख लेते हैं, फिर उसके बाद एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि एक लेटर टू कार्ड कैसे लिखा जाता है। तो देखिए फॉर्मेट। सबसे पहले लेटर टू एडिटर में या लेटर टू एडिटर में हम सेंडर का एड्रेस लिखते हैं। सेंडर का एड्रेस मतलब भेजने वाले का एड्रेस। भेजने वाले का एड्रेस अक्सर हम ही होते हैं, हमारा ही एक तरह से एड्रेस सेंडर का एड्रेस कहा जाता है। दूसरा जो होता है, उसके बाद हम डेट लिखते हैं। डेट जिस तारीख को हम लिखते हैं वो पड़ी हुई होती है। रिसीवर्स डेस्टिनेशन यानी थर्ड, रिसीवर्स डेस्टिनेशन मतलब रिसीवर का क्या पद है। जैसे लेटर टू एडिटर के लिए हम एडिटर का इस्तेमाल करेंगे हमेशा। उसके बाद उसका एड्रेस लिख देते हैं। फिर एक लाइन छोड़ करके, हर बार देखिएगा एक लाइन छोड़ते हैं। जैसे सेंडर के बाद हम 1 लाइन स्पेसिंग यानी एक लाइन छोड़ देंगे, फिर डेट लिखेंगे, फिर एक लाइन को छोड़ेंगे, फिर रिसीवर का एड्रेस और डेस्टिनेशन लिखेंगे, फिर एक लाइन छोड़ करके हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट में वो टॉपिक लिखी जाती है जिस पर हम एक तरह से लेटर लिखना होता है, मेन टॉपिक होती है, उसी को सब्जेक्ट कहते हैं। फिर उसके बाद हम लिखेंगे, आपका आएगा सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन मतलब डियर सर या डियर मैडम, जो हम एक तरह से रिस्पेक्टली उनको जो कहते हैं, संबोधित करते हैं लिख करके, डियर सर या डियर मैडम। उसके बाद बॉडी लिखी जाती है, बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर 3 हिस्सों में लिखी जाती है। सामान्य तौर पर कहा जाए तो सामान्यतः 3 हिस्सों में लिखी जाती है। पहला आपका इंट्रोडक्शन होता है, जिसमें हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं कि मतलब हम कहाँ से हैं या फिर इस तरह की चीज़ें। उसके बाद सेकंड में हम मेन सब्जेक्ट लिखते हैं, मेन मैटर लिखते हैं, किस बारे में हमारा लेटर लिखा जा रहा है या क्या लिखना है उसमें। तो देख सकते हैं कंटेंट। कंटेंट मेन मैटर होता है, क्या क्या लिखना है। जैसे कह रहे हैं मेन सब्जेक्ट मैटर एंड डिटेल्स ऑफ द लेटर्स, यानी जो मेन मैटर होता है उसको लिखा जाता है। फिर कंक्लूजन करते हैं, मतलब हम एक तरह से ये लिखते हुए कि अब आधा उम्मीद करते हैं कि हमारी बातों को आप ध्यान से देंगे और उनका कंसर्न अथॉरिटी तक हमारी बात को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इस तरह से लिख करके हम कंक्लूजन करते हैं। फिर आप क्या लिखेंगे, आप देख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग वही हम लिखने के बाद थैंकिंग यू या थैंक यू वेरी मच, ये धन्यवाद देते हुए लिखते हैं। फिर हम एंडिंग ऑफ द लेटर, एंडिंग ऑफ द लेटर में योर सिंसियरली या कह सकते हैं आप फेथफुली, इस तरह के वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद सेंडर का एड्रेस यानी अपना नाम लिख लेते हैं। फिर मान लीजिए अगर आप किसी पोस्ट पर हैं तो उसकी डेस्टिनेशन लिख करके सिग्नेचर करते हैं। सामान्य तौर पर अगर आप एक स्टूडेंट के रूप में लिखते हैं तो आपका केवल सेंडर का नाम लिखा जाता है, बस इतना ही उसमें लिखा जाता है। तो आप देखिए एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ कैसे इसका फॉर्मेट होता है, क्या क्या फॉर्मेट होता है। सबसे पहले सेंडर का एड्रेस, भेजने वाले का एड्रेस। सामान्यतः इसमें आप होते हैं यानी आपका एड्रेस लिखा जाता है। उसके बाद एक लाइन हम छोड़ेंगे, डेट लिखते हैं, फिर एक लाइन छोड़ते हैं, रिसीवर के डेस्टिनेशन यानी द एडिटर लिखते हैं, फिर एड्रेस लिख देते हैं। फिर आप एक लाइन छोड़ेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, जिस टॉपिक पर आपका लेटर लिखना होगा, जिस सब्जेक्ट पर आपको लेटर लिखना होगा। इसके बाद हम सैल्यूटेशन डियर सर या मैडम लिखते हैं। फिर बॉडी ऑफ द लेटर, इंट्रोडक्शन, कंटेंट, उसके बाद कंक्लूजन। फिर आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज होता है, थैंक यू वेरी मच। उसके बाद एंडिंग ऑफ द लेटर, जिसमें आप योर सिंसियरली या फेथफुली लिख करके अपना नाम लिख देते हैं, या फिर अगर आप किसी पद पर हैं या डेस्टिनेशन पर हैं, डेस्टिनेशन और अपनी सिग्नेचर कर देते हैं। चलिए अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि कैसे मतलब लेटर टू एडिटर लिखा जाएगा, एडिटर को लेटर लिखा जाएगा। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लेता हूँ। जैसे लिखा हुआ यू आर रमेश कुमार ऑब्लिक रोगनी ऑफ 33B निराला नगर लखनऊ, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया अबाउट द न्यूसेंस। न्यूसेंस का मतलब होता है बाधा या रुकावट, ठीक, बाधा या रुकावट, कॉज्ड बाय द लाउड स्पीकर्स इन द सिटी ड्यूरिंग एग्जामिनेशन डेज, ड्राविंग अटेंशन टू द अथॉरिटी कंसर्न टू द प्रॉब्लम्स। यानी आपको क्या कह रहा है इसमें, आप रमेश कुमार हैं, रागनी हैं, जो 30B निराला नगर कॉलोनी में रहते हैं। आपको लेटर टू एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया के लेटर को एक लेटर लिखना है, टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर को एक लेटर लिखना है। किस बारे में, कि एग्जामिनेशन पीरियड में, एग्जामिनेशन के दिनों में लाउड स्पीकर सिटीज़ में काफ़ी ज़्यादा बजाए जा रहे हैं, जिससे बच्चों को पढ़ने या रिवीजन करने में दिक्कत हो रही है। तो आप टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर को लिखे कि ये खबर अपने न्यूज़पेपर में छाप करके उससे रिलेटेड जो अथॉरिटी हैं
उसको बताए, और ताकि जो रेडिएटेड अथॉरिटीज़ हैं वो उस पर ध्यान दें और लाउड स्पीकर पर बैन लगाएं या फिर उसको रोकने की कोशिश करें। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लिखते हैं सेंडर का एड्रेस। सेंडर का एड्रेस जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, रमेश कुमार या रागनी। तो आप पहले अपना नाम नहीं लिखते हैं, ठीक देख सकते हैं आप, थोड़ा सा छिप रहा है, देखिए रमेश कुमार या रागनी। तो नाम न लिख करके केवल एड्रेस लिखते हैं आप। सेंडर का एड्रेस लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा, ये दिया हुआ स्ट्रीट नंबर, तो पहले स्ट्रीट नंबर हम लिखेंगे 33B निराला नगर लखनऊ। फिर उसके बाद हम एक लाइन छोड़ देते हैं, ठीक। फिर हम डेट लिखेंगे, डेट मान लीजिए 22 मार्च हो, 22 मार्च 2022, ठीक। फिर आप एक लाइन छोड़िए, एक लाइन छोड़ दिया हमने। फिर आप अब रिसीवर का एड्रेस लिखने से पहले रिसीवर के डेस्टिनेशन यानी उसका पद लिखेंगे। उसका क्या मतलब पद है, पद का मतलब हमें एडिटर को लिखना है, तो सीधे हम लिखेंगे द एडिटर, ठीक। द एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया। इंडिया के बाद आप लखनऊ के रहने वाले हैं तो आप लिख देंगे लखनऊ। ये हमारा रहा सेंडर का एड्रेस, ठीक। ये हमने डेट लिख दिया, ये हमने रिसीवर का एड्रेस लिख दिया। अब आपको क्या करना होता है, आप सब्जेक्ट लिखना होता है, तो एक लाइन छोड़ते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट आपके क्वेश्चन में दिया हुआ था कि न्यूसेंस कॉज्ड बाय द लाउड स्पीकर, यानी वही न्यूसेंस caused by loudspeaker in city during examination days या during examination period। और अक्सर हम सब्जेक्ट को अंडरलाइन भी कर देते हैं, तो आप अंडरलाइन कर दीजिएगा क्योंकि सब्जेक्ट ही मेन होता है, ठीक। तो हमने सब्जेक्ट भी लिख दिया। अब आप क्या करेंगे, अब आपको लिखना है सैल्यूटेशन यानी डियर सर या मैडम। तो चलिए हम डियर सर लिख लेते हैं, ठीक। इसके बाद अब हमारा पैराग्राफ स्टार्ट होगा। तो अक्सर जब हम एडिटर को लेटर लिखते हैं तो उसकी शुरुआत थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर से ही करते हैं। तो हम भी न्यूज़पेपर से करते हैं, हम भी वैसे कर रहे हैं। तो चलिए लिखते हैं थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर I would like to draw the attention of the authorities concerned to the nuisance caused by regular use of loudspeaker, ठीक। ड्यूरिंग द रिलीजियस प्लेसेस, वेडिंग सेरेमनी, मार्केट प्लेसेस एंड जागरण। तो ये सब लिख करके एक तरह से हम अपनी शिकायत लिख देंगे। फिर आप
थोड़ा सा नीचे मेन कंटेंट लिखेंगे कि हमें समस्या क्या है, यानी हम लिखेंगे क्या दिक्कत है हमें लिखने में। फिर आप एक तरह से अपनी कंक्लूजन करेंगे। तो कि मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ या मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी बात को इससे रिलेटेड अथॉरिटी तक भेजेंगे या उनके रिलेटेड अथॉरिटी तक पहुँचाने का कोशिश करेंगे अपने न्यूज़पेपर्स के माध्यम से। इसके बाद हम क्या लिखते हैं, कम्प्लीमेंट्री क्लोज। कम्प्लीमेंट्री क्लोज का मतलब यही आपको लिखना होगा योर, अरे एक मिनट छूट गया वो, थैंकिंग यू हम लिखते हैं, थैंकिंग यू। ठीक, इसके बाद हम लिखेंगे, थोड़ा सा उधर जगह कम पड़ गई। इसके बाद हम लिखते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, योर फेथफुली या योर सिंसियरली, योर सिंसियरली। ठीक, इसके बाद जैसा कि आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, रमेश कुमार, या फिर अगर आज फीमेल है तो आप रागनी लिख सकती हैं, या गर्ल्स है तो रागनी लिख सकती हैं। ठीक, तो ये रहा आपका मिला जुला करके एक तरह से लेटर टू इटर का फॉर्मेट होता है। ठीक, एक बार फिर से हम लोग रिवीजन कर लें। क्वेश्चन में कह रहा था कि आप रमेश कुमार या रागनी है, 33B निराला लखनऊ में के रहने वाले हैं। आपको लेटर टू मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर को लेटर लिखना है कि हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा लाउड स्पीकर बज रहे हैं परीक्षा के दिनों में, जिसकी वजह से हम पढ़ नहीं पा रहे हैं ध्यान से, यानी हमें पढ़ने में दिक्कत हो रही है। आपको एक पत्र लिखने के लिए कहा, तो आप सबसे पहले सेंडर का एड्रेस लिखेंगे। सेंडर का एड्रेस जैसे हमने बताया कि दिया होता है पेपर में अक्सर, या फिर आपको अपने से लिखना होता है अपना एड्रेस, 33B निराला नगर लखनऊ। ठीक है, सेंडर का एड्रेस हो गया। फिर हमने एक लाइन छोड़ा, फिर हम डेट लिखेंगे 22 मार्च 2022 या जो भी डेट होगी, फिर एक लाइन हमने छोड़ दिया। फिर हम लिखेंगे द एडिटर, रिसीवर का एड्रेस है द एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया लखनऊ। ठीक, फिर एक लाइन हमने छोड़ा, फिर सब्जेक्ट लिखा। क्या सब्जेक्ट है भाई, न्यूसेंस कॉज्ड बाय द लाउड स्पीकर इन द सिटी ड्यूरिंग एग्जाम डे, यानी न्यूसेंस यानी रुकावट हो रही, बाधाएं उत्पन्न हो रही हमको एग्जामिनेशन के डे में लाउड स्पीकर की वजह से। तो फिर आप क्या लिखेंगे, फिर आप वही स्टार्ट करेंगे, सैल्यूटेशन डियर सर, थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टेम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रा द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज कंसर्न टू द न्यूसेंस कॉज्ड बाय द रेगुलर ऑफ लाउड स्पीकर। मतलब इसके बाद आप बाकी रीजन्स लिखेंगे, इससे हमें याद करने या रिविजन्स में दिक्कतें हो रही हैं और माता पिता भी हमारे काफ़ी परेशान हैं। तो ये सब लिख करके आप उसके बाद थैंक यू लिखेंगे। थैंक यू लिखने के बाद आप वही लिखेंगे योर सिंसियरली या फेथफुली, उसके बाद आप अपना नाम लिख देंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।